हेलो रॉकस्टार, वेलकम बैक टू आईमेट फाउंडेशन। मैं हूं रणवीर सिंह, आपका बायोलॉजी एजुकेटर। मैं उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने स्टार्ट जो किया था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था टेस्ट क्रॉस तक। ठीक है, टेस्ट क्रॉस कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग उसके आगे से कंटिन्यू करने वाले हैं। ये सारा यहाँ से हो चुका था, ये हो चुका था। चलो ठीक है, यही बता देते हैं। टेस्ट क्रॉस तो हो गया। अगर F1 प्रोजेनी है, पिछले वाले सेशन में वो बैक क्रॉस नहीं बताया था, वही थोड़ा सा बताया इस टाइम। F1 प्रोजेनी में क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये F1 प्रोजेनी था। तो इसका क्रॉस अगर हम कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों स्मॉल टी और इसका प्रोजेनी था कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर इसका क्रॉस रेसेसिव से कराते हैं तो इसे बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। लेकिन अगर इसका क्रॉस हम डोमिनेंट से कराते हैं तो इसे बोलते हैं आउट क्रॉस। दोनों से करा दो एक साथ, ठीक है, तब इसे कहते हैं हम लोग बैक क्रॉस। अरे सॉरी, क्या ये रहा टेस्ट क्रॉस, ये रहा आउट क्रॉस। अगर दोनों से करा देते हैं, मतलब किसी से भी करा दे, चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे रिसेसिव है, तब उसे बोलते हैं बैक क्रॉस। तो हम कह सकते हैं ऐसा, टेस्ट क्रॉस इज इक्वल टू बैक क्रॉस इज इक्वल टू टेस्ट क्रॉस प्लस आउट क्रॉस। ठीक है, क्योंकि हम बैक क्रॉस में क्या दोनों से करा दे रहे हैं, और अगर दोनों से करा रहे हैं तो फिर ये वाला टेस्ट क्रॉस होता है और ये वाला आउट क्रॉस होता है। ठीक है, तो इसी में हम लोग का सब हो गया एक साथ। अब हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं, अपना पढ़ेंगे हम लोग उसके आगे। वन जीन कहा गया, हाँ ये सब हो चुका है। मेंडल्स के तीनों लॉ हम पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ना क्या है, वन जीन इनहेरिटेंस, या इसी को बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, या इसे कहते हैं हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, या इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इसमें करते क्या है, किसी एक जीन के, मतलब किसी कोई एक कैरेक्टर है, उसका अगर हम लोग स्टडी करते हैं या फिर उसका हम लोग कंसिडरेशन करते हैं कि इसमें क्या, उसका स्टडी करते हैं कि अगर हम क्रॉस कराएंगे एक कैरेक्टर को लेके तो क्या हमारा रिजल्ट आएगा, सिर्फ एक कैरेक्टर का लेके करेंगे, तब उसे बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। लेकिन जब हम दो कैरेक्टर को लेंगे तो तभी उसे हम क्या कहते हैं, डाई क्रॉस, सॉरी डाई हाइब्रिड बोलते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस। अगर एक कैरेक्टर है तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दो कैरेक्टर को लेंगे तो डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो इसमें लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक कैरेक्टर ले लेते हैं, और कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर है हमारा हाइट, ये है। और एक कैरेक्टर के दो ट्रेड्स होते हैं, सबको पता है, ईच कैरेक्टर है टू ट्रेड्स। एक होगा टॉल और एक डॉर्फ। डोमिनेंट रिसेसिव कौन है, तो पता ही होगा, ये वाला डोमिनेंट है, ये वाला रिसेसिव है। अब हम इसका क्रॉस कराएंगे तो आएगा क्या रिजल्ट, या अगले पेज पे बता दें, यहां बताते हैं। ठीक है, कैपिटल टी, ये रहा स्मॉल टी, टॉल है ना। ठीक है, अब इसका हम क्रॉस कराएंगे तो क्या आएगा, सबको पता है। सबसे पहले तो इसमें F1 प्रोजेनी में क्या आएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और प्रोजेनी ऐसे ही आएगी।
मतलब जितने भी आएंगे सब हाइब्रिडॉल। ये हमारा F1 है। अब हमें F2 निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सेल्फिंग कराएंगे, मतलब F1 का क्रॉस F1 से ही कराएंगे, ये होता है सेल्फिंग। कैसे, ये रहा, कलर चेंज कर लेते ताकि और अच्छे से समझ में आए। कैपिटल टी स्मॉल टी सेल्फिंग कराएंगे तो क्या आएगा, एकदम एक एक चीज, कैपिटल टी, ये रहा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसे खत्म कहानी, इससे कराते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। ये हमारा आ गया रिजल्ट F2 जनरेशन का। इसमें देखेंगे हम इसका जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है। तो इसका जो जीनोटिपिक रेशियो है और फिनोटिपिक, फिनोटिपिक में हम क्या देखते हैं, बाहर से दिखने में कैसा है, उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस कैसा है। तो अगर हम बाहर से देखेंगे तो ये जो तीनों हैं, तीनों हमें टॉल दिखाई देंगे, तो हम कहेंगे क्या है 3, और हमें एक ऐसा दिखाई देगा डॉर्फ, तो 3:1, ये इसका क्या हो गया, फिनोटिपिक रेशियो। अब इसका जीनोटिपिक रेशियो क्या है, जीनोटिपिक में हम जीन देखते हैं, मतलब उसका जेनेटिक मेकअप कैसा है। इसमें हम देखें तो कैपिटल कैपिटल है, तो एक ही ऐसा है, कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे दो है, दो हो गया, कैपिटल सॉरी स्मॉल टी ऐसे कितने हैं 1। तो ये है जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो होता है 1:2:1, फिनोटिपिक रेशियो होता है 3:1। यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम आराम से सब कुछ, ठीक है। तो यही होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस या इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। अच्छा, इसका डेफिनेशन तो लिखे ही नहीं, डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्रॉस which is performed by consideration of one character, एक कैरेक्टर का कंसिडरेशन करने के लिए क्रॉस कराते हैं तो इसे बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, या इसी को हम लोग कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। यहाँ तक किसी को डाउट, डेफिनेशन लिख देंगे, उसके बाद हम दिखा देंगे हम कौन सा हाइट, मतलब जरूरी नहीं हाइट ले सकते, कोई भी कैरेक्टर ले सकते हैं, क्रॉस कराएंगे और उसके बाद उसका जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो लिख देंगे एकदम। ये F1 जनरेशन है, इसको ध्यान दिए। और ये वाला जो आया है ये है F2 जनरेशन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी को दिक्कत भी होगा तो वो अपना डाउट इंस्टाग्राम की आईडी पे भी पूछ सकता है, वहां पर भी IMED फाउंडेशन के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है। और आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम के चैनल पे आपको नोट्स मिल जाएगा IMED फाउंडेशन के नाम से, ठीक। अब आता है सेकंड वाला, सेकंड देख लेते हैं। सेकंड है डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस, इसमें भी सेम क्या है, क्रॉस which is performed by consideration of two character। इसमें दो कैरेक्टर क्या लेंगे, पहला कैरेक्टर ले लेते हैं सीड का शेप और दूसरा शेड का कलर। एक कैरेक्टर है सीड शेप और एक है सीड कलर। सीड के शेप में अगर देखें, डोमिनेंट देखो, दो कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर के दो ट्रेड्स होते हैं, ठीक। तो यहां हम लोग लिया है दो कैरेक्टर, तो अगर दो कैरेक्टर है तो 4 ट्रेड्स होंगे, ठीक है। अब देखते हैं सीड के शेप में, अगर देखिए तो कैपिटल आर ये रहे, ये हमारा रहेगा राउंड, ठीक है।
स्मॉल आर ये हम स्मॉल आर ये क्या है, रिंकल्ड। कलर में जाते हैं, कैपिटल वाई अगर कैपिटल वाई है तो ये हो जाएगा येलो, स्मॉल वाई और स्मॉल वाई है तो ये हमारा हो जाएगा ग्रीन। ठीक है, इसमें से इधर जो हम लिखे हैं इधर वाला ये सब क्या है, डोमिनेंट है, और इधर जो लिखे हैं वो रेसेसिव है। ठीक है, इधर रेसेसिव है, इधर डोमिनेंट है। दो कैरेक्टर है, चार ट्रेड्स है। चार ट्रेड्स कौन है, राउंड है, रिंकल्ड है, येलो है, ग्रीन है, ये ट्रेड्स है। लेकिन कैरेक्टर कितने हैं, दो, ये है कैरेक्टर। ठीक है, तो हमें कैरेक्टर पता चल गया। ठीक है, और डिफरेंशिएट का पता चले क्या करते हैं, इसमें हम लोग दो कैरेक्टर का लेके क्रॉस कराते हैं। अब देखते हैं होता कैसे है। सबसे पहले ले लेते हैं एक राउंड येलो, ठीक है, और रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, राउंड येलो में क्या था, कैपिटल 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 कैपिटल, स्मॉल स्मॉल और स्मॉल और स्मॉल। जब भी हम ऐसे क्रॉस करते हैं, जब इसके गैमेट बनाएंगे तो अगर होमोजाइगस है तो होमोजाइगस में कोई एक मतलब जब गैमेट बनता है कोई एक पेयर आएगा गैमेट में। जैसे कि अगर बात करें ये रहा, ये दोनों होमोजाइगस है तो दोनों में से कोई एक आएगा, ये है कैपिटल आर। ये भी होमोजाइगस है तो ये आएगा कैपिटल वाई। ये भी होमोजाइगस है स्मॉल आर, ये भी होमोजाइगस है, इसको स्मॉल वाई। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये हमारा निकल के आया है F1। अब F1 का अगर हम F2 निकालना है तो हम सेल्फिंग कराएंगे, फिर F1 अक्रॉस F1 से कराएंगे। तो इधर कराते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो जैसे ऊपर हम लोग किए हैं उसमें क्या था, होमोजाइगस था इसलिए एक पेयर आ रहा था। यहाँ पर हेटेरोजाइगस है तो यहाँ पर दोनों पेयर्स आएंगे। कलर चेंज करते हैं ताकि समझ में आए। यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये निकल के आ गया। अब हम इसका क्रॉस करें, ये इसके साथ भी जा सकता है, इसके साथ भी जा सकता है। वहां पर बताए थे क्या, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बताए थे। इसका क्रॉस अगर हम इससे करा रहे हैं तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब इसका कहानी खत्म। इससे स्मॉल आर कैपिटल वाई, इसका क्रॉस जब इससे कराएंगे तो स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये चार आ गए। और जब इधर कराएंगे तो ये भी सेम वही चीज आएगा, फिर भी हम करा देते हैं ताकि कोई डाउट न रहे। कैपिटल आर स्मॉल आर, तो इसको दूर कर देते हैं। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक ऐसा है। जब हम क्रॉस कराएंगे तो क्या आएगा, सेम वही जो यहाँ है वही यहाँ पर आएगा। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। नेक्स्ट स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, वही चीज आया है यहाँ से। बाकी सबको ये डायरेक्ट क्रॉस मैक्सिमम लोगों को आता है, लेकिन ये वाला प्रोसेस स्किप कर जाते हैं, करते ही नहीं, डायरेक्ट इधर से किए और ये वाला अपने मन से उठा के रख देंगे। कैसे ये आया है वो बहुत लोग नहीं लिखते, मैक्सिमम लोग नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस पता होना चाहिए कैसे आया है। अब मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पर क्लियर दिखाई नहीं, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। मैं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जो हम लोग वहां पर चेकर बोर्ड बनाते हैं उसमें ये फिल करते हैं, वो कहाँ से आता है, वो यहीं से आता है, फिर बनाना पड़ेगा भाई।
ना सही है। सही है। एक तो ठीक है, ये ऐसे बन गया। ठीक है, बन गया चेकर बोर्ड। अब जो ये वाला जो है और ये वाला जो है, ये इसको हम लोग को यहाँ पर रखना पड़ेगा। पहला क्या था, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। और दूसरे में क्या था, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, यही था। इस साइड भी यही था। अब इस एक आया है उसको इस साइड और दूसरे वाले को इस साइड रखेंगे, सेम वही चीज, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, यही था। कोई दिक्कत नहीं है कि चीज यहाँ मैच कर लेना है सबको, ठीक है, ताकि कोई गलती न रहे। ठीक, अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब इसको हम लोग फिल करेंगे ऐसे, पहले इसका हम लोग इन चारों से कराएंगे, फिर इसका इन चारों से कराएंगे, फिर इसका इन चारों से कराएंगे, ऐसे ही सबका कराएंगे। तो पहले एक का पहले इसका कराते हैं, कैपिटल आर, इसका इससे करा रहे हैं। फिर क्या है, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, वही है ना, ठीक है, इसका कहानी खत्म। सेकंड से आते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसे करते जाना है, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसे ही करना है सबको। मैं एक ही चीज कर देता हूँ फिर से, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, करते जा रहा है, बहुत मजा आएगा इसमें। ठीक, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। हाँ, कैपिटल को हमेशा पहले लिखना है, ठीक है। अगर इन दोनों में कैपिटल अगर आर है तो उसको इधर लिखेंगे, इन दोनों में अगर कैपिटल वाई है तो उसको इधर लिखेंगे, चाहे वो भले बाद में है, पहले ये है वो है, ठीक है। तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसका बात करते हैं, इसका हो गया, इसका बचा कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। मैच भी करते चलना है। नेक्स्ट, स्मॉल आर कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। और कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल बार और स्मॉल। ये हो गया, पूरा क्रॉस करा दिए। अब इसका आता है जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो कैसे लिखें, तो बताते हैं वो कैसे लिखना है, जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो। एक एक चीज, पहले हम लोग फिनोटिपिक रेशियो देखते हैं। फिनोटिपिक का मतलब क्या होता है, बाहर से देखने में कैसा लग रहा है, मतलब फिजिकल अपीयरेंस कैसा है। ठीक है, फिनोटिपिक रेशियो, जो फिनोटिपिक रेशियो होता है 9:3:1। अब ये आता कैसे वो भी दिखाते हैं, काउंट कर लेते हैं। राउंड, पहले राउंड येलो की बात करते हैं, ठीक है। 9 जो होते हैं राउंड येलो होते हैं, यहाँ पे भी देखेंगे हम लोग, ये कितने होते हैं, राउंड येलो कैरेक्टर में इसे 9 मिलेंगे। पहला ये कैसा है, शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है, ये है राउंड येलो है, ये कैसा है, राउंड येलो है, ये भी कैसा है, राउंड येलो है, ये कैसा है, राउंड येलो है। कैपिटल अगर है तो वो येलो ही होगा, और कैपिटल अगर है तो वो ग्रीन ही होगा। इधर क्या है, राउंड है येलो है, राउंड, यहाँ पर
राउंड येलो नहीं, यहाँ पर राउंड ग्रीन आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल बाय स्मॉल आ गया। ये क्या है, राउंड, ये येलो है, ये हमारा राउंड ग्रीन है, ठीक है, राउंड येलो, राउंड येलो, ठीक है, ये भी येलो है क्योंकि कैपिटल है इसमें। ये क्या है, रिंकल्ड येलो, ये भी कैसा है, रिंकल्ड येलो। इधर देखते हैं, राउंड है और ये भी येलो है, ठीक है, उधर से ले लो। ये हमारा राउंड तो है लेकिन ये कैसा है, ग्रीन है। ये कैसा है, रिंकल्ड है, ये येलो है, और ये हमारा रिंकल्ड ग्रीन है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कैसे 9 हमें राउंड येलो दिखे कैसे, पहला उसको मार्क भी करना पड़ेगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 राउंड और येलो कहाँ गए, ये 9, ठीक है। और कहीं हमें राउंड येलो नहीं दिखा, 9 ऐसे हैं जो राउंड येलो है। अब आते हैं इस पे, ये 3 हमें दिखाई दे रहे हैं, ये राउंड ग्रीन है, राउंड ग्रीन है। अब दिखाते हैं राउंड ग्रीन की तरह है, कलर चेंज कर लेते हैं फिर से। राउंड ग्रीन यहाँ पर 1 है, 2 है और राउंड ग्रीन 3 है, ठीक है। इसके अलावा कहीं और दिख रहा है आपको, कहीं भी राउंड ग्रीन नहीं दिख रहा है, तो 3 हमारा राउंड ग्रीन हो गया। अब देख रहे 3 और कैसे हैं, ये रिंकल्ड येलो है, रिंकल्ड येलो है, रिंकल्ड येलो है, मतलब 1 2 3, रिंकल्ड येलो भी 3 है, तो ये जो दिखाई दे रहा है ये कैसे है, रिंकल्ड येलो, ठीक है, ये 3 है। और जो एक बचा है वो अकेला ये वाला है, रिंकल्ड ग्रीन, ऐसा एक ही होता है, ग्रीन, ये वाला अकेला होता है एक, और एक ये वाला सिंगल होता है, ठीक है। तो ये तो सिर्फ फिनोटाइपिक रेशियो है, अभी जीनोटाइपिक रेशियो तो बचा हुआ है, वो तो और बढ़ा जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, उसको भी देख लेते हैं। यहीं पे लिख देते हैं जीनोटाइपिक रेशियो, यहाँ तो दिखाई दे रहा है जीनोटाइपिक रेशियो। इसका रेशियो जो होता है 1:, ये, ठीक है, 1:2:2:4:1:2:1, 1:2:1:2:1। इसको ऐसे कह सकते हैं 12:24, 12:1, ऐसे ज्यादा आसान पड़ रहा है, इसको लिख लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं वो आया कैसे है, वो तो लिख दिए, याद कर लिए थे तो ठीक है। अब देखते हैं, हमें ऐसा कैपिटल 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 दोनों, हमें ऐसा एक मिलेगा। अब हम सीधे रेड करते हुए चलेंगे, एक, इसके अलावा ये इसे कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये पहला। अब हमें दो, कैपिटल कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक कैपिटल 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 स्मॉल, ऐसा सिर्फ 2 मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, तो 2 हो गया। अब हम देखते हैं दो, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, एक ये रहा, एक ये रहा, इसके अलावा कहीं ऐसा दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, चेक भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये तो 2 हो गया। अब उसके आगे देखते हैं, हमें ऐसा कैपिटल कैपिटल स्मॉल स्मॉल, ऐसा नहीं दिख रहा, लेकिन हमें ये वाला देना है, कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल कैपिटल, मतलब ये 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, ठीक है, 2 2 4, तो वो 4 यही है, ठीक है, इनके ऐसा कहीं और देखने नहीं मिलेगा। अब देखते हैं, अब उसके बाद ये वाला कैपिटल कैपिटल स्मॉल स्मॉल, ऐसा कहीं और देखने को मिल रहा है, कहीं भी नहीं, ये अकेला है, ये रहा। अब 2 ये कौन है, स्मॉल स्मॉल कैपिटल कैपिटल, स्मॉल स्मॉल, ये तो वो दूसरा हो गया, ठीक है। इसको देखते हैं, कैपिटल स्मॉल कैपिटल, सॉरी कैपिटल स्मॉल स्मॉल स्मॉल,
कैपिटल स्मॉल स्मॉल स्मॉल, एक ये और एक ये दोनों सेम है, ये हो गया। एक ये कौन सा है, स्मॉल स्मॉल कैपिटल कैपिटल, मतलब स्मॉल स्मॉल कैपिटल कैपिटल, ऐसा कहीं और है नेवर, एक और भी नहीं है, ये रहा हमारा एक, इसको भी टिक कर दे पता चले। अब ये दो है, स्मॉल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, स्मॉल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, ये दो हो गए यहाँ पे, और लास्ट वाला एक ये बचा है जो कि ये है, ठीक है। तो फिनोटाइप भी काउंट करा दिए हैं और जीनोटाइप भी काउंट करा दिए हैं, सब कुछ काउंट करा दिए, ठीक है। टोटल हमें जो जो प्रोजेनी बनी है, टोटल कितने प्रोजेनी, 16 प्रोजेनी बनी है, 16 बनी है, 4 4 4 4 16, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, मोनोहाइब्रिड क्रॉस खत्म, डाइहाइब्रिड क्रॉस खत्म। एक थोड़ा सा कुछ फॉर्मूला बताए थे, इसको आप इसको याद कर लेना पड़ेगा, ठीक है, इसको याद करना है और इसको भी याद करना है, और नहीं भी याद है तो काउंट कर सकते हैं, लेकिन काउंट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बस इतना ही बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा फॉर्मूला बता देते हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं। पहला, नंबर ऑफ गैमीट, अगर नंबर ऑफ गैमीट निकालना है तो इसके फॉर्मूला क्या है, 2 के पावर n। नंबर ऑफ फिनोटाइप निकालना है तब भी 2 के पावर n। अगर नंबर ऑफ जीनोटाइप तब 3 के पावर n, ये फॉर्मूला है, ऐसा बहुत अच्छा समझ लिया। अब अगर नंबर ऑफ जाइगोट निकालना हो तो उसके लिए 4 के पावर n, ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला, ठीक है, ये है हमारा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला को थोड़ा सा प्रूव भी करके दिखाते हैं। अगर कोई, अच्छा, ये जो n है, n क्या है, n इज द नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर ऑफ अलील, क्या है, जो हेटेरोजाइगस पेयर ऑफ अलील होते हैं उनको यहाँ पर n से इंडिकेट किया गया है, तो मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ, अरे हेटेरोजाइगस पेयर ऑफ अलील, ठीक है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर ऑफ अलील, जितने भी हेटेरोजाइगस पेयर ऑफ अलील है उसको n से वहां इंडिकेट किया गया है, वहां पावर में हम उसको लिखेंगे। अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ही पेज पे बता देते हैं, अगर यहाँ क्वेश्चन दिया है कि कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी कैपिटल सी, कैपिटल डी कैपिटल डी, ऐसे दिया हुआ है, और इसमें पूछा है, क्वेश्चन में लिख देते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा है, इसका नंबर ऑफ क्या है, गैमिट कितना होगा, नंबर ऑफ फिनोटाइप कितना होगा, ठीक है, नंबर ऑफ जीनोटाइप क्या होगा इसका, और नंबर ऑफ जाइगोट, ये पूछा हुआ है, तो सबका निकाल के बताते हैं कैसे होगा। जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला देख लेते हैं। अगर हमें गैमेट निकालना है तो गैमेट के लिए क्या करेंगे, पहले हम इस पे देखिए कि कितने हेटेरोजाइगस पेयर हैं, ये होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस, ये होमोजाइगस है, तो हेटेरोजाइगस पेयर तो यही है, पकड़ा गया दोनों, ये वाले हेटेरोजाइगस पेयर है, तो कितने हैं, 2 है। तो हम फॉर्मूला क्या था इसका, अगर गैमेट निकालना है तो 2 के पावर n, ठीक है, यहाँ हम वहां न लिख के सीधे यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ क्या है, 2 के पावर n, मतलब 2 के पावर 2, क्योंकि 2 क्या है, 2 हेटेरोजाइगस पेयर ऑफ अलील है ना, तो कितना आएगा, 4। अब फिनोटाइप का क्या फॉर्मूला था, इसका भी वही था सेम, 2 के पावर n, 2 के पावर n, तो मतलब 2 के पावर 2 में आएगा और इसका भी आएगा 4। लेकिन अगर नंबर ऑफ जीनोटाइप निकालना है तो इसका हमारा आ जाएगा 3 के पावर n, मतलब 3 के पावर 2, और यह हमारा 9 आ जाएगा, ठीक। और लास्ट अगर जाइगोट निकालना है तो 4 की पावर n, मतलब 4 की पावर 2 रखेंगे और हमारा 16 आ जाएगा, ठीक है, ऐसे हम निकाल सकते हैं।
ये निकल गया पूरा। ये रहा ये फॉर्मूला, अगर याद होगा तो अगर क्वेश्चन पूछा कि अगर हमारे पास इतने हेटेरोजेगस पेयर ऑफ अनील है तो इसका कितने ज़ायगोट बनेंगे, तो तुरंत फॉर्मूला याद है तो 1 सेकंड में निकल गया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग करना है। ठीक है, तो यहाँ तक आज का क्लास यहीं तक ओवर करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में इसके आगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अगर आपको जितना भी टॉपिक पढ़ा है अगर समझ में आया हो तो सेशन को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम के चैनल पे भी आप सॉरी इंस्टाग्राम की आईडी है, वहां पर आप अपना डाउट जो है भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।